हेलो एवरीवन। आज हम समझेंगे कॉमन एथिकल प्रिंसिपल्स। तो ये यूनिट 2 का पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 10 एथिकल प्रिंसिपल जो कि कॉमन है अक्रॉस साइंटिफिक डिसिप्लिन। तो ये 10 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। ड्यूटी टू सोसाइटी, बेनिफिसेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इंटीग्रिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन एक्सप्लॉयटेशन, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड प्रोफेशनल डिसिप्लिन। अब हम समझते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स है ये अप्लाई कहाँ पर होते हैं। तो एथिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी में, कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ रिसर्चर में, एंड एथिकल ट्रीटमेंट टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। अब हम समझते हैं कि जो वेरिएशन है एथिकल प्रिंसिपल में वो क्यों दिखाई देती है अक्रॉस सब्जेक्ट एंड अक्रॉस कंट्रीज। तो जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर डिसिप्लिन्स हैं उनमें वेरिएशन दिखाई देते हैं एथिकल प्रिंसिपल में। उसका लार्जली रीज़न ये होता है कि हम उस स्टडी में ह्यूमंस को कंसिडर कर रहे हैं कि एनिमल्स को। तो अगर हम एनिमल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो एथिकल प्रिंसिपल्स और ऐड हो जाते हैं। और एथिकल प्रिंसिपल्स में वेरिएशन अक्रॉस कंट्रीज़ क्यों दिखाई देती है, तो इसके 3 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला उस कंट्रीज़ के लोकल लॉ जिनकी इन्फोर्समेंट और ओवरसाइट डिफरेंट होती है। फिर कल्चरल नॉर्म्स जो उस कंट्री में प्रिवेल करते हैं। और ये भी मैटर करता है कि जो रिसर्च है वो रिसर्चर्स की ओन कंट्री में या उसकी खुद की कंट्री में की जा रही है या फिर फॉरेन कंट्री में की जा रही है। अब ये जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये क्रिएट किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं और इवोल्व होते हैं ओवर द टाइम। और उसके 4 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक इवेंट, कि अगर कोई बड़ा हिस्टोरिक इवेंट हुआ है जिसने टाइम को चेंज कर दिया है तो वो भी इथिकल प्रिंसिपल में चेंज लाता है। इथिकल लैप्स, हमें कोई ऐसी घटना देखने को मिली है जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग एथिकल प्रिंसिपल्स थे वो उसको नहीं रोक पाए, तो हम नए इथिकल प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं। साइंटिफिक एडवांसमेंट, कोई नई फील्ड की खोज हुई है तो उससे रिलेटेड इथिकल प्रिंसिपल जो है फिर डेवलप करेंगे। जैसे कि स्पेस में जब हमने सैटेलाइट भेजते हैं तो वहाँ पे इथिकल कंसर्न्स होने स्टार्ट हो गए हैं कि हम स्पेस को जंक यार्ड ना बनाएं। तो नई साइंटिफिक एडवांसमेंट्स के साथ नई फील्ड्स खुलती हैं और उससे रिलेटेड नए इथिकल प्रिंसिपल क्रिएट होते हैं। इसके अलावा जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिहेवियरल नॉर्म्स में, वो भी इथिकल प्रिंसिपल्स को चेंज कर देते हैं। अब हम समझेंगे मैकेनिज्म्स जिससे कि हम मॉनिटर कर सकें और इन्फोर्स कर सकें रिसर्च, जो कि रिसर्च प्रिंसिपल्स को जो कि वेरी कर रहे हैं इफेक्टिवनेस में और कंट्रीज़ में। तो वो क्या मैकेनिज्म्स हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि जो प्रोफेशनल सोसाइटी है और पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं, इन्होंने कुछ इथिकल स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जो सभी कंट्रीज़ में लागू होते हैं। लेकिन ये जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये इन्फोर्समेंट टेबल नहीं है, ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्टिव है। फिर इमर्जिंग ट्रेंड्स, जैसे कि नई नई ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, उससे नई रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, लेकिन नए इथिकल रिस्क भी जो है आ जाते हैं। और प्रोफेशनल सोसाइटी जो है फिर रिस्पॉन्ड करती है इन इथिकल रिस्क को जो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स की वजह से डेवलप हुए हैं, अपडेट करके अपने कोड ऑफ कंडक्ट को, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे के रिसर्चर्स की। और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स जो कि आते हैं रिसर्चर्स के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए एंड रिसर्च सब्जेक्ट्स के लिए। थैंक यू।